स्वागत है आप सभी का रेस्लर मूवमेंट चैनल पर। ये क्या बिसात कि मैं माता सावित्रीबाई फुले के गुणों का बखान करूं। वो खुद एक सूरज हैं। मैं उनके विशाल व्यक्तित्व के सामने मात्र एक तिनका समान हूँ। हमेशा से ही एक नारी का योगदान समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और नारी के सहयोग के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम जिस आज़ादी के वातावरण में फल फूल रहे हैं, इसका श्रेय ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए समाज सुधारों के कारण है। माता सावित्रीबाई फुले आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक बार हम परिचय के मोहताज हो सकते हैं, पर माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को ये दुनिया और हमारा देश शिक्षा के ज्योतिपुंज के रूप में जानता है। सावित्रीबाई फुले की वजह से हमारे देश में स्त्री शिक्षा का मार्ग बना। आज देश की स्त्रियों को उनका ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने हम स्त्रियों के लिए शिक्षा के मार्ग खोले और हमें शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव के वर्तमान में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वह एक साधारण कृषक परिवार से थी। इनके पिता ने इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के ज्योतिराव फुले के साथ कर दिया था। ज्योतिराव फुले जी एक महान समाज सुधारक, एक चिंतन, एक विचारक और एक महान शिक्षाविद थे। वे स्त्री शिक्षा को बहुत महत्व देते थे तथा उसके बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका मानना था कि अगर समाज में परिवर्तन और विकास लाना है तो परिवार में स्त्रियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है। ज्योतिराव फुले ने इसे सिद्ध किया। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और समाज सुधार और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काम करने को कहा। माता सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका इत्यादि थीं। ज्योतिराव फुले ने उन्हें एक सामान्य स्कूल में से तीसरी और चौथी कक्षा की परीक्षा दिलवाई तथा बाद में उच्च शिक्षा के लिए अहमदनगर में भेजा। फुले दंपति ने 1848 में पूना में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला। इसके बाद उनके इस कदम से परिवार तथा समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार किया और उन्हें घर से निकाल दिया। उनका सहयोग उनके दोस्त उस्मान शेख और फातिमा बेगम ने दिया और उन्हें अपने घर में आश्रय दिया तथा परिवार और समाज ने बहिष्कार किया और उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसे समय में उस्मान शेख और फातिमा शेख ने अपने घर में आश्रय दिया और उनके नेक कार्यों में उनका सहयोग किया। 1848 में फुले दंपति ने 3 स्कूलों की स्थापना की, परंतु कुछ समय पश्चात सरकार से विवाद होने के कारण उन्हें यह स्कूल बंद करने पड़े, परंतु शीघ्र ही उन्होंने नए 18 स्कूलों को खोला। सावित्रीबाई जी स्कूल जाते समय अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि उस समय के तथाकथित मनुवादी मानसिकता के लोग उन पर कीचड़, गोबर, कूड़ा फेंक दिया करते थे ताकि वे स्कूल में जाकर स्त्रियों को शिक्षित न कर सके। पर सावित्रीबाई फुले जिद की पक्की थीं और वे अपने उद्देश्य में निरंतर आगे बढ़ती रहीं। 1855 में फुले दंपति ने रात्रि स्कूलों की स्थापना की ताकि जो लोग दिन में पढ़ने नहीं आ सकते थे वे रात्रि में शिक्षा ग्रहण करने आ सके। मुझे लगता है रात्रि स्कूलों की स्थापना भी इन्होंने ही की होगी, जिसे आज हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। उस समय जो बच्चे आर्थिक हालात की वजह से स्कूलों को छोड़ देते थे, उन्हें स्कूलों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने वजीफ़ा देने की प्रथा भी शुरू की, जो आज भी प्रासंगिक है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए तो शिक्षा में को जारी रखने के लिए यह संजीवनी बूटी की तरह है, परंतु आज की सरकार ने इस तरह की सभी सुविधाएं जो छात्र छात्राओं को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए सहयोग ये सिद्ध हो रही थी, लगभग बंद कर दी हैं। 1863 में एक देखभाल केंद्र शुरू किया, जिसे बाल एवं स्त्री प्रतिमानक गृह कहा जाता था, जहाँ पर समाज की बहिष्कृत महिलाओं को आश्रय मिलता था, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग की हों। गर्भवती
ब्राह्मण स्त्रियों को व बलात्कार पीड़ित बच्चों को, औरतों को आश्रय प्रदान करता था। यह ग्रह उन्हीं के प्रयासों से उस समय स्त्रियों की हत्या और बाल शिशु हत्या कम हुई। 1874 में फुले दंपति ने काशीबाई नामक विधवा ब्राह्मणी को, जो विधवा होने के बाद गर्भवती हो गई थी, उसे आश्रय दिया और उसके पुत्र को गोद लिया। देखिए, एक तरफ झांसी की रानी जिसने अपने राजपाट को बचाने के लिए बच्चा गोद लिया और दूसरी जिसकी यश गाथा इतिहास में सुनाई जाती है, दूसरी तरफ फूले दंपति जिन्होंने एक बच्चे को जीवन देने के लिए गोद लिया। दोनों की मानसिकता और भावनाओं में कितना अंतर है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया जिसका नाम यशवंत था। फूले दंपति ने विधवाओं दत्तक के यशवंत राव को डॉक्टर बनाया। फूले दंपति ने विधवाओं के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए विधवा विवाह की वकालत की तथा स्वयं भी कई विधवाओं के विवाह करवाए। प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए का अथक प्रयास किया। फूले दंपति ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए बिना दहेज के कई विवाह करवाए। 1890 में ज्योतिराव फूले का निधन हो गया। कुछ वर्ष पश्चात 10 मार्च 1897 को बुलोसनिक प्लेग रोगियों की सेवा करते करते माता सावित्रीबाई फुले की भी मृत्यु हो गई। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पुत्र के सहयोग से पुणे के बाहरी इलाके में एक अस्पताल भी प्लेग रोगियों की सेवा करने के लिए खोला। सावित्रीबाई फुले ने तो अपने आप को सिद्ध कर दिया। क्या हमने अपने औरत होने के उद्देश्य को सिद्ध किया? पद चिन्हों पे जरा भी चलिए, ये सोचने का विषय है। माता जो सावित्रीबाई फुले के उद्देश्यों को प्राप्त करने और उनके पद चिन्हों में चलने में कामयाब नहीं हुई तो ऐ मेरे वतन की औरतों, ज़रा अपनी आंखें शर्म से झुका लेना, क्योंकि हमें एक विरासत मिली थी। हम उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए, नहीं उसे संजो के रख पाए। भारत की सभी पढ़ी लिखी औरतें, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग से हैं, विशेषकर बहुजन वर्ग की औरतों से यह पूछना चाहती हूँ कि तुमने पढ़ लिख कर सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी करते हुए अपने ही समाज की औरतों के उत्थान के लिए क्या किया? क्या तुमने समाज की औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों, चाहे वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक शोषण हो, कभी सामने आई हैं? तो वैसे भी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि वह तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, बहुजनों से घृणा करती हैं और औरत हो तो और उनकी घृणा दोगुनी चौगुनी स्तर पर हो जाती है। एक तो वे औरत, दूसरे वो दलित। फिर यही स्वर्ण समाज की औरतें दम भरती हैं कि हम बहुजन समाज की औरतों पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए बहुत काम कर रही हैं। ऐसा ही दम बहुजन समाज की औरतें भी कर रही हैं। यह सब बेईमानी है जब तक हर तबके की, हर जाति की, हर धर्म वर्ग की औरतों को सामाजिक, राजनीतिक और शारीरिक शोषण से मुक्ति न मिल जाए। आगे ले जाने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, यह एक गंभीर मुद्दा है। 3 जनवरी को हम सभी उनका जन्मदिन एक उत्सव की तरह मनाते हैं, पर क्या आप सभी पढ़ी लिखी समर्थ महिलाओं ने कभी सोचा है कि उनके कार्यों को, उनके सपनों को कितना आगे बढ़ाया है हमने? प्रश्न मेरा पुरुष प्रधान समाज से भी है। मेरे हिसाब से तो कुछ कदम ही आगे बढ़ाया होगा, और जितना भी नारी उत्थान हुआ है वह सभी स्वर्ण समाज की स्त्रियों का ही हुआ है। दलित, पिछड़ी, आदिवासी समाज की स्त्रियां तो आज भी हाशिए पर ही खड़ी हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। दलित, पिछड़ी और बहुजन समाज की औरतों के साथ वही सब भेदभाव हो रहा है जो आज से पहले होता था, बस रूप बदल गया है। पहले उन्हें घर में पीटा जाता था और सामाजिक स्तर पर पीटना और गालियां दोनों मिलती थी, पर आज उन्हें हर स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है और हर संभव शोषण हो रहा है उनके साथ, चाहे वह 3 साल की बच्ची हो या 90 साल की बुजुर्ग महिला हो। सावित्रीबाई फुले समाज में स्त्रियों को शिक्षित करके समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा करना चाहती थी, तथा वह चाहती थी कि औरत ही औरत का सामाजिक राजनीतिक विकास करे, उसे शिक्षित करे। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इसे कर पाई या जाति, घृणा और स्वयं के ही अहम में फंसी हुई हैं? यही प्रश्न मैं पुरुषों से
भी पूछना चाहती हूँ जो समाज के तथाकथित ठेकेदार बने हुए हैं। आज भी समाज में दलित महिलाओं के साथ तथा तथाकथित स्वर्ण समाज के लोग शोषण और अत्याचार करते हैं। क्या स्वर्ण समाज की एक भी औरत उस दलित महिला या बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरे समर्थन के साथ सामने नहीं आई और नहीं आती हैं? यहाँ तो एक पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला दूसरी पढ़ी लिखी दलित पिछड़ी आदिवासी महिला का जाति सूचक शब्दों से शोषण और अत्याचार करती हैं। इसके कई उदाहरण हमारे समाज में उपस्थित हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसा नारी उत्थान का सपना तो नहीं देखा होगा जिससे पढ़ी लिखी नारी दूसरी पढ़ी लिखी दलित नारी या अन्य शोषण एक तरह से नहीं कई तरह से होता है। स्वर्ण समाज के दोषी पुरुष का साथ देती स्वर्ण समाज की महिलाएं, स्वर्ण समाज की दोषी स्त्री का साथ देती स्वर्ण समाज की महिलाएं और पुरुष, और दोषी व्यक्ति पीड़िता को ही दोषी ठहराता है और अपमानित करता है। हाशिए पर खड़ी नारी का हक मारता संपूर्ण स्वर्ण समाज, जाति आधारित भेदभाव करता स्वर्ण समाज, जाति सूचक शब्दों से मानसिक शोषण करता स्वर्ण समाज। अगर पढ़ा लिखा शिक्षित समाज चाहे तो दलित पिछड़े आदिवासी समाज की महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर सकता है, जैसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया था। विशेषकर महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो दलित पिछड़ी आदिवासी समाज की महिलाओं बच्चों को शिक्षित कर जागरूक कर सकती हैं और उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकती हैं। आप सभी महिलाओं में एक माता सावित्रीबाई फुले है, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। तभी सही मायनों में हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मना पाएंगे। तभी हम उनका समाज सुधार और नारी उत्थान का सपना पूरा कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि हम सभी माता सावित्रीबाई फुले का प्रतिबिंब बनकर समाज और देश की नारियों को मुख्य धारा में लाए पड़ते हैं। मैं मानती हूँ हम में वो ताकत नहीं, पर 2 कदम चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। सभी को नहीं तो कुछ को तो शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं। सभी के पक्ष में नहीं तो कुछ के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। जहाँ जहाँ शोषण हो उन सभी जगहों पर पहुँचना संभव नहीं, पर उन जगहों पर तक पहुँच सकते हैं जो हमारी पहुँच में है। मैं हाशिए पर खड़ी हर स्त्री के साथ महान कार्यों को तो गिनाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अब हमें उनके महान कार्यों को गिनाने की अपेक्षा हमें उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाना है। अब यही बताने का समय है। यही नमन है मेरा माता सावित्रीबाई फुले को।